तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रोग्राम तो क्या होगा अंकल, आपको पता है कि सुबह ब्रेकिंग फास्ट तो हो ही चुका है, एंड यू नो ये जो है ये फ्रूट खाने का टाइम है, ईटिंग मैंगोज। दोपहर को डिनर होगा और रात को लंच खाने का प्रोग्राम है। मैं खाने का प्रोग्राम नहीं पूछ रहा हूँ, जाने की बात कर रहा हूँ। घर कब जाओगे अस्पताल से? अंकल रहने दे, अब तो यहाँ भी काफी दिल लग गया है मेरा। यू नो ईस्ट और वेस्ट हॉस्पिटल इज द बेस्ट। कोई जरूरत नहीं है यहाँ रहने की। नशे के कैप्सूल खाने के बाद जब तुम्हें अस्पताल लाया गया तो सिर्फ 1 घंटे में ठीक हो गए थे तुम, लेकिन अब पूरा 1 हफ्ता गुजार दिया यहाँ तुमने। अंकल मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं सारी लाइफ यहीं पर गुजार दूं। मेरा फ्यूचर प्रोग्राम ये है कि शादी के बाद मैं सारी फैमिली को यहीं पर सेटलमेंट कर दूंगा। खर्चा आपके वालिद साहब अदा करेंगे। नो 1 हफ्ते में पूरे 500 रुपए खर्च हो चुके हैं मेरे, और अब मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि तुम्हें देखने अस्पताल आता रहूं। लो खुद ही आ जाना 2-1 दिन में। अंकल ठहरे अंकल ठहरे, 1 मिनट ठहरे। देखिए अंकल, आपको पता नहीं है अंकल, आपको मालूम नहीं है यहाँ रहना मेरी मजबूरी है। क्या मजबूरी है तुम्हें? शर्म आती है कहते हैं, बहुत खूबसूरत मजबूरी है। आपने सुना अंकल, मैं यहाँ हूँ, मेरी मजबूरी वहाँ बोल रही है। अजय अरे फॉलो, हाँ बस जब देखो डांटते ही रहते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इस तरह मेरी पोजीशन कितनी सुपर कांस्टिलेशन हो सकती है। वो आ रही है। नर्स नर्स नर्स, जल्दी आओ नर्स नर्स नर्स। क्या बात है नंबर? नर्स तुम कहाँ हो? नर्स कहाँ हो मेरी नर्स? देखिए नंबर जी, मैंने कितनी मर्तबा आपसे कहा है कि मुझे नर्स कहकर न बुलाया कीजिए। तकरीबन 24 मर्तबा। आप कान खोल कर सुन ले, आप मुझे नर्स नहीं कहेंगे। तो फिर क्या कहूँ, मैडमोजियल शरीफा या मिस बरकत जबी? आपको नाम लेने की जरूरत ही क्या है? चलो फिर तखल्लुस ही बता दो। आप मुझे सिस्टर क्यों नहीं कहते? ग्रामर के लिहाज से गलत है, बोलने में रवानी नहीं आती। बेहतर होगा कि आप रवानी के साथ यहाँ से चले जाएं। तुम्हें मालूम होना चाहिए नर्स, मैं इस स्पेशल कमरे का बहुत ही रेडीमेड मरीज हूँ। देखिए नंबर, आपको कोई बीमारी नहीं, न खांसी है न बुखार, चेहरे पे खून झलक रहा है। चेहरे पर रौनक आ जाने का ये मतलब नहीं है कि बीमार का हाल वाकई अच्छा है। उफ, मेरी हालत नाजुक हो रही है नर्स। फिर आपने मुझे नर्स कहा, सिस्टर क्यों नहीं कहते? दिल के मरीजों के लिए इस किस्म के अल्फाज खतरनाक होते हैं नर्स। You know, I am very much sentimental of the continental. तुम नहीं जानती, कहाँ गए? हाँ तुम नहीं जानती नर्स, मेरी बहुत अजीब हालत हो चुकी है, कंफ्यूजन हो चुका है। मैं जब यहाँ आया था तो मैं क्या बताऊं कि मेरा क्या वजन था। 10 पाउंड रोज के हिसाब से मेरा वजन कम हो रहा है। मैं यहाँ आया तो 145 पाउंड था हड्डियों समेत, अब मैं सिर्फ 75 पाउंड का रह गया हूँ। अगर यही हालत जारी रही वजन घटने की तो एक दिन आएगा कि मैं कन खजूरा बन के इस तकिए से चिपका हुआ नजर आऊंगा और तुम मुझे चिमटी से उठाकर बाहर फेंक दोगी। आप इसी काबिल हैं कि आपको उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। आपको मालूम होना चाहिए कि नर्सिंग एक मोअज़्ज़ज़ पेशा है। इतना मोअज़्ज़ज़ खानदान है, वैसे भी पैसे की कमी नहीं है सिकंदर के पास। इतना अच्छा रिश्ता मुश्किल ही से मिलता है रास्ता। जिंदगी सिर्फ पैसे के सहारे नहीं गुजर सकती शकीला। इंसान से अगर उसके जज्बे और एहसास छीन लिए जाए तो बाकी क्या रह जाता है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मैं तो ये सिर्फ इसलिए कह रही थी कि तुम्हारा सारा माजी गुर्बत में गुजरा है, कम से कम मुस्तकबिल ही सुधर जाए। बेहतर है कि तुम मेरे मुस्तकबिल से ज्यादा अपने हाल पे नजर रखो। मैं खूब समझती हूँ तुम्हारी हमदर्दी को। न जाने तुम्हें क्या हो गया, मेरी हर बात में तुम्हें कोई ना कोई साजिश नजर आती है। जिम्मी, कुछ तुम ही समझाओ इसे। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है शकीला, राजदा अपना बुरा भला खुद समझती। इतनी समझदार होती तो फौरन हाँ कह देती सिकंदर से शादी के लिए। ऐसे ही अच्छा रिश्ता है तो खुद के लिए कबूल कर लेती उसे। मेरी मंगनी जमशेद से हो चुकी है। वैसे भी मैंने सिकंदर को हमेशा भाई की तरह चाहा है। ज़बान के रिश्ते खून के रिश्तों से ज्यादा अहम नहीं होते शकीला। काश कभी तुम्हें यह एहसास हो जाता कि तुम अपनी बहन की खुशियां छीनकर अपना मुस्तकबिल तामीर कर रही हो। सुना तुमने? डैडी अगर रास्ता का लहजा सुन ले फौरन निकाल दें घर से बाहर। वो तुम्हारी चचेजाद बहन है शकीला, इस घर पर उसका भी बहुत हक है। यह अलग बात है कि वक्त के तराजू को अपनी तरफ झुकाने के लिए उसके पास सोने के बाट नहीं। ये तुम कह रहे हो? हाँ शकीला, तुमने क्या हक है कि दूसरों की जिंदगी के फैसले तुम अपनी मर्जी से करो। मैंने ये सिर्फ इसलिए चाहा था कि रास्ता हमारे रास्ते से हट जाए। मुझे नहीं मालूम था
में मुझसे ज्यादा रास्ता का ख्याल है। क्या हुआ शकीला बेटी? पूछिए इन्हीं से डैडी। ये चाहते हैं कि रास्ता की शादी सिकंदर से न हो। तुम्हें क्या शिकायत है इस शादी से? जी मैं कह दो साफ साफ डैडी से, मैं तुम्हारे दरमियान नहीं आऊंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या दिलचस्पी है तुम्हें राजदा से? क्या वो मामूली दर्जे की लड़की इतनी अहम है कि तुम उसके लिए मेरी बेटी को नाराज कर सको? दिलचस्पी राजदा से नहीं सेठ साहब, अपनी बहन के मुस्तकबिल से है। मैं अपनी आंखों के सामने सीमा के मुस्तकबिल को पामाल होते नहीं देख सकता। लेकिन सीमा का क्या ताल्लुक है राजदा की शादी से? सीमा और सिकंदर एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? जी, सिकंदर को जब मैंने ये बताया कि सीमा ने मुझे भाई बनाया, सिकंदर ने मुझसे कहा था कि वो सीमा से शादी करना चाहता है। सिर्फ उसके चाहने से क्या होगा? बनो आपा किसी ऐसी लड़की को बहू बनाने के लिए कभी तैयार ना होंगी जो जहेज में अपने साथ कशकोल के सिवा कुछ भी न ला सके। सीमा खाली हाथ इस घर की बहू नहीं बनेगी सेठ साहब। मैं आपसे अपनी कुर्बानी की कीमत वसूल करूंगा। मेरी बहन के हाथों में अगर कशकोल भी होगा तो आप मजबूर कर दिए जाएंगे कि अपनी बेटी की खुशियों की खातिर उसे 50,000 से भर दें। मैंने सिर्फ आपके हाथ अपनी आजादी बेची है, अपनी बहन की खुशियों का सौदा नहीं किया। अपनी भतीजी को रास्ते से हटाने के लिए आप मेरी बहन की मंजिल उससे नहीं छीन सकते। जो भी फैसला करना है जल्दी कीजिए सेठ साहब, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जरा टेम्परेचर दिखाइए। ये क्या लॉलीपॉप? वो अच्छा लो वो देखो तो बैरोमीटर के धोखे में ये लॉलीपॉप मैंने लगा लिया मुंह में ऐसे ही जस्ट फॉर एंजॉयमेंट। वो थर्मामीटर कहाँ है? वो बैरोमीटर वो अच्छा ये क्या चाय की प्याली में? अच्छा वो ऐसे ही वो डॉक्टर साहब वो मैंने बस गलती से बैरोमीटर लगा दिया चाय की प्याली में। देखे तो कितना सख्त बुखार है मुझे। ओए इसमें तो पारा भी पारा हो चुका है। आपको कोई बुखार नहीं है, आपकी नब्ज बिल्कुल नॉर्मल नहीं है डॉक्टर साहब, नब्ज नॉर्मल। आप जरा एक दफा फिर नब्ज देखिए। वो हेलो टेस्टिंग हेलो वो कोई खिलौना नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब एक दफा फिर नब्ज देखिए। मैंने सुबह नब्ज चेक की थी, वो थी 345 नट आउट। दिल भी बाउंड्री क्रॉस कर चुका था। देखिए मिस्टर जैदी, आप ही जैसे प्रोफेशनल इंसानों ने अस्पतालों को बदनाम किया हुआ है। आपको कोई बीमारी नहीं है। हाँ लोग कहते हैं बीमारी नहीं है। बीमारी क्यों नहीं है डॉक्टर साहब? मैं तो बचपन से बीमार हूँ। जब मैं पैदा हुआ तो मुझे घुट्टी की जगह पैरासीटामोल दिया गया था। मेरी रगों में आपको मैं क्या बताऊं कि क्या क्या दौड़ रहा है। बहुत अजीब अजीब दवाएं दौड़ रही हैं। मेरी परवरिश विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर हुई है, इसीलिए मुझे एडिपस कॉम्प्लेक्स हो चुका है। कितनी दर्दनाक दास्तान है डॉक्टर। अब तो खांसी भी होने लगी पारो। मैं आपको अच्छी तरह चेक कर चुका हूँ, आप बिल्कुल ठीक है और फौरन ये कमरा छोड़ सकते हैं। हाँ देखे डॉक्टर साहब, बिल्कुल नहीं। मैं आपकी शिकायत करूंगा अखबारात में। आपको पता नहीं है, आप एक करीबुल मर्द मरीज को बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अगर मेरी डेथ सुइसाइड हो गई तो आप जिम्मेदार होंगे। यकीनन आप क्या हुआ? डॉक्टर ये मुझे क्या हो रहा है डॉक्टर? मेरे दिल के ऊपर की मंजिल में हंगामा हो रहा है डॉक्टर। दाएं जानिब का फ्लैट खाली हो चुका है, टू लेट। बाएं जानिब का पोर्शन साए क्या कह रहे हैं आप? लो पूछते हैं क्या कह रहा हूं मैं डॉक्टर साहब? आपको तो कुछ पता ही नहीं दिल के बारे में। हालांकि अब तो शहर का बच्चा जान चुका है कि दिल के कितने हिस्से होते हैं। लेकिन मैं बताऊं, दिल के 4 हिस्से होते हैं। 2 हिस्से ऊपर होते हैं, 2 हिस्से नीचे होते हैं। हर हिस्से के साथ शरियानें जरूर होती हैं, अटैच बात। और इन शरियानों में वॉल्व भी होते हैं। ये वॉल्व इस तरह से होते हैं। मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ, बेहतर ये कि आप फौरन यहाँ से चले जाएं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं नहीं जा सकता, मुझे बचा लो डॉक्टर। मेरा दिमाग चकरा रहा है, मेरे भेजे में लाशऊर हो चुका है। मेरे फेफड़ों में तहतु शऊर हो गया है, मेरे गुर्दे मिसप्लेस हो गए हैं। ये मेरे जिगर को क्या हुआ? क्या हुआ मेरे जिगर को? और ये मेरे घुटने में अपेंडिसाइटिस क्यों हो गया है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपको क्या हुआ है। थैंक यू। अगर आप 2-4 दिन और यहाँ रहना चाहते हैं तो रह लीजिए, शुक्रिया। लेकिन इस तरह आप दूसरे मरीजों के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। लो कमाल है। बोला देखो तो डॉक्टर साहब भी मुझे पेटेंट नहीं समझते। जरा देखो तो नर्स। फिर आपने नर्स का? मैं ये लफ्ज आपके मुंह से सुनना पसंद नहीं करती। 6 नंबर। क्या तुम 6 नंबर कहती रहती हो? हाँ मैं आखिर इंसान हूँ, कोई रेस का घोड़ा तो नहीं हूँ। है तुम अगर कुछ कहना ही चाहो तो मुझे जेठी कह लिया करो मुस्कुरा के। मिस्टर जेठी, यस। मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? लेकिन जो कुछ मैं कहूँगी
वो आपको मानना पड़ेगा। तुम कुछ कहो तो, कुछ तो मुंह से बोलो। ये एक छोटी सी दरख्वास्त है जी। अगर आपने मेरी बात ना माने तो मेरा दिल टूट जाएगा। नहीं नर्स, नहीं, तुम एक बार कह कर तो देखो नर्स। मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, बस वादा कर लीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ नर्स, जल्दी कहो। क्या? आप मुझे? हाँ, कहो नर्स, मैं तुमसे वादा कर चुका हूँ, प्लीज जल्दी कहो। एक बार सिस्टर कह दीजिए। क्या सिस्टर? वो मैं लो भला बताओ। जोकिंग, यू आर जोकिंग बच्चों, मैं सब समझता हूँ। हाँ, मैं कैसे कह दूँ तुम्हें सिस्टर? वो तुम्हें तो पता है मैं तुम्हें यू नो। एक बार सिस्टर कह दीजिए। जरूरी है? दीजिए, बहुत जरूरी है। ठहरो, जस्ट वेट, ठहर जाओ, अभी कहता हूँ, ठहर जाओ। अब क्या बताऊँ तुम्हें, क्या हालत हो चुकी है, सदमा पहुंच चुका है मेरे दिल पर। क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हें क्या बताऊं? क्या हुआ जेदी? क्या हुआ जेदी भाई? मैं जा रहा हूँ सिस्टर। बात मामूली नहीं है सेक्रेटरी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन अब हो भी क्या सकता है? सेठ साहब आपका रिश्ता सिकंदर साहब से तय कर चुके हैं और खाला गुलबदन शायद आज ही शादी की तारीख मुकर्रर करने आ रही। मैं कभी मंजूर नहीं कर सकती। अगर मुझे ज्यादा मजबूर किया गया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। आप कहीं भी चली जाएं, बदनामी आपका ताकुब करती रहेगी। रिश्ता तय हो जाने के बाद लड़की ससुराल वालों की अमानत होती है मिस राशिदा। लेकिन तुम तो जानते हो कि रिश्ता मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन सेठ साहब खानदान वालों को क्या जवाब देंगे? अब तो यही हो सकता है कि किसी तरकीब से खाला गुलबदन खुद ही शादी से इनकार पर मजबूर हो जाए। तुम ये क्यों नहीं कह देते कि मैं जमशेद को चाहती हूँ? भाई कमाल करती हैं आप, तो इससे तो आपकी पोजीशन और भी ऑकवर्ड हो जाएगी। खानदान के सब लोग जानते हैं कि जमशेद शकीला का मंगेतर है, और इस तरह अगर, लेकिन ठहरे, एक और आदमी से भी काम निकल सकता है। कौन? भाई जैदी। जैदी? हाँ। जैदी के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि उसे पसंद करूंगी। अरे भी कभी कभी अहमक आदमी से भी काम निकल जाता है। 2-4 दिन में जैदी अस्पताल से वापस आ रहा है, आप उसे अपनी चाहत की पट्टी पड़ा दें, वो खुद ही खाला को आपसे बदजन करा देगा। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? सेक्रेटरी जी सर। तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा था कि जायदाद की फाइलें तलाश करो। जी वो मैं जी दरअसल वो जी एक बात कर रहा था। क्या बात कर रहे थे? जी कुछ नहीं, ये मुझसे मशवरा ले रही थी कि मैं अभी फाइल ढूंढता हूँ। क्या मशवरा हो रहा था इसे? वो मैं फर्दर एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी। सोच रही हूँ एमए कर लूँ किसी अच्छे सब्जेक्ट में। कोई जरूरत नहीं है मजीद तालीम की, तुम्हें बीए करा दिया यही बहुत काफी है। वरना आपा को इसी बात पर इतराज है कि तुम बीए क्यों हो? क्या एतराज कर दिया मैंने? ओह बन्नो आपा, आइए, बड़ी उम्र है आपकी। आधा अंकल। जीते रहो सिकंदर बेटे, तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं मिलती यहाँ आने की। यकीन कीजिए अंकल, इस वक्त भी बड़ी मुश्किल से आया हूँ सिर्फ अम्मी को छोड़ने। दफ्तर में इस कदर काम पड़ा है। चुपचाप बैठ यहाँ पे। अम्मी देखिए, मुझे जल्दी जाना है, मैं बहुत जरूरी काम छोड़ के आया हूँ, मैंने पहले बताया। बस होता ही रहेगा काम। ये काम कोई कम है कि आदमी उस घर में जाए जहाँ शादी की बात चल रही हो। जाने क्या हो जाता है आजकल के लड़कों को कि रिश्ता होते ही चेहरे पर हवाइयाँ छूटने लगती हैं। एक हमारा जमाना था, अल्लाह बख्शे सिकंदर के अब्बा को रिश्ता तय होते ही घर के सामने मकान किराए पर ले लिया था उन्होंने। हाँ, वो एतराज वाली बात क्या थी? कुछ नहीं बन्नो आपा, ये एमए करने को कह रही थी। बस रहने दो, एमए नहीं गो हमारा। मुंशी कुदरतुल्लाह की छोटी बहू ने भी तो एमए ही किया था। आज सारे दिन अपनी सास को बुरा भला कहती रहती है अंग्रेजी में। क्या फायदा ऐसी तालीम का कि लड़की सलाम करने को भी तौहीन समझे। नहीं अम्मी, इन्होंने सलाम किया था आपको। किया था? जी हाँ। अच्छा, जीती रहो बेटी। अभी स्प्रे किया सारे बाल खराब हो जाएंगे। है तो शरीर ढक लो कम अज कम। इतनी शर्म तो तुम्हें आने से रही कि सास को देख कर घूंघट ही निकाल लो। अम्मी ये पुराने जमाने की बातें, घूंघट वगैरह। अरे भाग गया तुम्हारा नया जमाना। अल्लाह बख्शे सिकंदर के अब्बा से मेरी शादी हुई तो 6 महीने तक घूंघट नहीं उठाया तो मैंने। तरस गए थे वो मेरी एक मुस्कुराहट देखने को। छोड़िए बनो आपा पुरानी बातों को, आइए हम अंदर चलकर गुफ्तगू करें। चलो। ऐसा ही ढाक लो, अल्लाह की मार नए जमाने पर। मिस राशिदा, आप अम्मी की बातों का बुरा न मानिएगा। अगर आप भी बुरा न माने तो कुछ कहने की इजाजत है मुझे? जी फरमाइए। क्या आप किसी ऐसी लड़की से शादी करना पसंद करेंगे जो किसी और को चाहती हो? मेरा ख्याल है कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो फिर आपने कैसे पसंद कर लिया?
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं आपसे शादी करना नहीं चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया मिस राजदा, आप प्लीज यही बात अम्मी के सामने भी कह दें, मेरी जान छूट जाएगी आपसे। जी? प्रॉब्लम ये है मिस राजदा कि मैं सीमा को पसंद करता हूँ, बल्कि शादी रुकवाने के लिए आज शाम मैंने सोचा था कि खुदकुशी का ड्रामा खेल दूंगा अम्मी के सामने। ये तो और भी अच्छा होगा कि आपकी राय भी मालूम हो गई। तो फिर ये तय पाया कि आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? तौबा कीजिए, मेरा दिमाग खराब है क्या? जी? मतलब ये अम्मी जिद किए बैठी है ना। वैसे मिस राजदा, खुश नसीब है कौन जिसे आप पसंद करती हैं? हेलो हेलो मिस्टर सिकंदर, हेलो। आप आ गए? हेलो, हाउ डू यू डू? प्लीज थैंक यू। ये केला खाओ खाओ। तुम आज ही आ गए अस्पताल से? वो मैं बड़ी मुश्किलों से आया हूँ। वो नर्सें तो आने ही नहीं दे रही थी मुझे, कह रही थी ना जाइए जेठी भाई, ना जाइए जेठी भाई। वो भाई निकल गया मुझे ऐसे ही। मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। अच्छा नहीं, अच्छा वो मैं भी आपको बहुत याद करता था। मैंने 3 बार आपको ख्वाब में देखा, सिंगिंग ड्रीम सॉन्ग। वो यार सिकंदर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बैठिए ना। मैं कहीं नहीं जा रहा। नहीं जा रहा? वैसे चले भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। अच्छा वो खुदा हाफिज। अच्छा मैं चला जाता हूँ। गेट आउट, थैंक यू। अच्छा वो सुने, वो नहीं खैर कोई बात नहीं। वो मिस राजदा प्लीज इधर आए। वो आप क्या कह रही थी मिस राजदा? ये सब मैंने क्या सुना? कहीं ऐसा तो नहीं है मिस राजदा कि मैं कोई जज्बाती ख्वाब देख रहा हूँ? एक ख्वाब? मैं जाग रहा हूँ मिस राजदा, मैं जाग रहा हूँ। यस, लेकिन एक बात बताएं, वन क्वेश्चन फॉर यू। ये आर यू सीरियस? बहुत सीरियस हूँ जेदी। तुम नहीं थे तो ये घर मुझे वीरान वीरान लगता था। कमाल है। लो, आपने पहले ही बता दिया होता मिस राजदा, मैं अस्पताल जाता ही क्यों। आप किसी झरोके में खड़ी होकर मुझे आवाज दे लेती, न जाओ मेरे जेठी न जाओ। जैसे वो एक गाना भी है इस सिचुएशन पर कि वो नी 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 नी, वो हाँ, अकेले न जाना हमें छोड़ कर। शादी का वक्त नहीं है। खाला की जिद है कि वो मेरी शादी सिकंदर से कर दें। कोई है कि कह दी सही, ये शादी नहीं होगी। अब तुम ये रिश्ता तोड़वा सकती हो जेदी, तुम खाला से साफ साफ बात कर लो ना। खाला? फिर वही खाला आ गई बीच में। कैसी खाला? कहाँ की खाला? वेयर हेयर आर देयर? कौन खाला? आई डोंट केयर फॉर खाला। कोई भी अल्लाह की मार तुझका। वो आ गया, अल्लाह की मार। ये आवाज कहाँ से आई? आंटी फ्लावर बॉडी, आप यहाँ? अरे तू जिससे आ गया अस्पताल से, वो बिजली ना गिरी तुझ पर राजदा से बातें करते हुए। ऐसे ही बिजली, हाँ ऐसे ही लो। क्या बातें हो रही थी, जरा मैं भी तो सुनूं। अगर आप सुनना ही चाहती हैं आंटी फ्लावर बॉडी, तो सुन लीजिए कि राजदा मुझे पसंद करती है। क्या? ये पसंद करती है? जी हाँ। हसनत दूल्हा का आना तो कोई फायदा नहीं है अब किसी दूल्हा को बुलाने से। अगर जालिम समाज हमारे दरमियान आया तो पास हो जाएगा। ये क्या हुआ? देख लो अपनी भतीजी के लक्षण, ये दोनों चाहते हैं एक दूसरे को। जी हाँ, ये सच कह रही हैं अंकल, ये बिल्कुल सच कह रही हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं अंकल, राजदा मुझे बचपन से चाहती हैं। She loves me from his childhood of the Robin Hood। और मैं अंकल आपको ये सब कुछ कैसे बताता। आप जानते हैं कि मैं एक मशरिकी लड़का हूँ। शर्मो हया ने मेरी जुबान पर ताले लगा दिए थे अंकल, मगर अब ये ताले टूट चुके हैं। खोल के सुन लो हसनत दूल्हा, तो ये रिश्ता भी टूट चुका है। थैंक यू, वेरी गुड। फरार हो गई आंटी फ्लावर बॉडी। क्या बकवास की तुमने? क्या? देखें अंकल, आपको मालूम होना चाहिए राजदा से मेरी शादी होगी। जी हाँ, यू नो दिस इज द बेसिक नीड फॉर द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। इंग्लिश अंडरस्टैंड? नो? ओके। Shut up! अम्मी कहाँ चली जाती हैं आप? बता तो दिया कीजिए, पहले भी आपकी वजह से इतनी परेशानी हो चुकी है। वो मैंने बताया था कि सामने वाले चौक पे एक मकान खाली है किराए के लिए, उसकी बात करने गई नहीं शायद। आप मकान की बात करने गई थी? हाँ बेटी, अब इस घर में गुजारा करना मुमकिन नहीं है। दीनू, ए दीनू, अरे कहाँ मर गया तू मुर्दार? हंडिया चूल्हे पर चढ़ी है, टमाटर तक नहीं डाले। मैं क्या करूं बेगम साहब, टमाटर भी तो आप ताले में रखने लगी हैं। हाँ, तो खुला छोड़ तुम खाने पीने की चीजों को। अरे कल ही सेब रखे थे फ्रिज में, गायब हो गए। चल मेरे साथ, टमाटर दूं तुझे। अरे जब देखो यही मरा रहता, चूल्हे के पास तो वक्त का दिल ही नहीं लगता। सुना तुमने, अब हम लोग फल भी चुराने लगे हैं। यहाँ रहना वाकई मुश्किल हो गया अम्मी, लेकिन अलहदा मकान का किराया कहाँ से आएगा? मैंने तुझे बताया नहीं था, पैसे हैं मेरे पास। ये
ये 1000 रुपए मिल गए हैं एक जगह से। सोचा था मकान मिल जाएगा तब बताऊंगी। 1000 रुपए किसने दिए? जिसे तूने भाई बनाया है उसने माँ कहकर इमदाद दे दी मुझे। आप जमशेद साहब के घर गई थी अम्मी? उन लोगों से इमदाद लेते वक्त ये तो सोच लिया होता कि शकीला मेरी सहेली है। उनके आगे हाथ फैलाना इस घर में रहने की जिल्लत से ज्यादा नहीं है बेटी। तू ये पैसे अपने पास रख ले और बन्नो आपा को हरगिज न बताना कि ये कहाँ से आए हैं। ए लो, अब चाबी भी गायब हो गई। जरूर ताला खोला होगा किसी ने। ये इतने रुपए कहाँ से आए? जी ये अम्मी के हैं। अम्मी के हैं? मनियादर आया होगा उनका मैके से। बन्नो आपा बस बात हो चुकी बहनो। थोड़े बहुत पैसे जाते थे तो मैंने फिक्र भी नहीं की। आप इतनी बड़ी रकम कहाँ साफ कर दिया? सोच समझ कर बात कीजिए खाला। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ सीमा, क्या बात? अरे बेटा मुझसे पूछो। रोजाना घर से चीजें गायब होती थी। कभी दूध पर से मलाई गायब, कभी फ्रिज में से फल गायब। अरे अब तो नौबत यहाँ तक आई है कि पैसे गायब होने लगे। अम्मी आप ही ने तो ढील दे रखी है दीनू को। फौरन निकाल बाहर कीजिए नौकरी से उसे। नहीं बेटा, ये काम दीनों का नहीं हो सकता। फिर कौन ले सकता है? ए बेटा, छोटी मोटी चीजों की तो मैं खुद ही परवाह नहीं करती थी। आज पूरा 1000 रुपया गायब हुआ है मेरी अलमारी से। 1000 रुपये? इतनी बड़ी रकम कौन ले सकता है? अरे कौन लेगा? अभी अभी बरामद हुए हैं इनके पास से। क्या आंटी ये क्या कह रही है अम्मी? बेटे ये रुपए। हाँ हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहती कि चोरी की है तुमने? ये झूठ है, ये गलत है। अम्मी को पैसे मैंने दिए थे। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन खाला को कौन यकीन दिलाता? उन्होंने तो चोरी का इल्जाम लगा दिया अम्मी पर। उनकी ये जुर्रत कैसे हुई कि अम्मी पर इतना बड़ा इल्जाम लगा दी? खाला को अपने अल्फाज की कीमत अदा करनी होगी। नहीं भैया, अब उनसे कुछ ना कहना। मैं तो तुम्हें अपना भाई समझकर सिर्फ ये बताने के लिए आ गई थी कि अब हम उस घर में नहीं रहेंगे। ठीक है सीमा, बेहतर यही है कि छोड़ दो वो घर जहां अपने रिश्ते भी पराये हो जाए। तुम आज ही अम्मी को लेकर यहाँ आ जाओ। यहाँ नहीं, ये बात ठीक नहीं होगी। शकीला मेरी दोस्त है और वो... शकीला को तुम्हारे यहाँ रहने पर कोई एतराज नहीं होगा। उसे मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना होगा और फिर तुम मेरी नजरों के सामने रहोगी। और मैं तो ये चाहता हूँ तुम मेरी नजरों के सामने रहो तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ठीक है, मैं अम्मी से बात किए लेती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार करेंगी। जाने क्यों दिया, थोड़ी देर सुकून और मिल जाता। ये तुम क्या कह रही हो शकीला? नजरों से दूर नहीं रखना था तो उसके साथ ही चले जाते। कुछ कहने से पहले ये सोच लेना कि उसने मुझे भाई बनाया है। भाई अगर तुम जैसे होने लगे तो लोगों का एतबार ही उठ जाए इस मुकद्दस रिश्ते से। वो मेरी सहेली बन के इस घर में आई थी, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इस रिश्ते के पर्दे में उससे मोहब्बत का खेल खेलोगे। अब तक मैं खामोश तमाशाई बन के तुम्हारा हर खेल देखती रही हूँ। तुमने रास्ता को मोहब्बत का फरेब दिया, मैंने उसे रास्ता की गलतफहमी समझा। लेकिन सीमा से कहे हुए अल्फाज मैंने अपने कानों से सुने। अब तो मुझे कोई धोखा नहीं दे सकते, कोई धोखा नहीं दे सकते। ये धोखा नहीं है, वो मेरी बहन है। तो जाओ, चले जाओ अपनी बहन के पास। मेरे होते हुए सीमा इस घर में नहीं रह सकती। अगर वो भी इस घर में नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ से कहीं और चला जाऊंगा। मैं अपनी बहन की खातिर अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर दूंगा। मोहब्बत नहीं, दिखावा है। तुम्हारी मोहब्बत मर चुकी है। तो ये भी सोच लो कि तुम्हारा जमशेद भी मर चुका है। जाओ जाओ, तलाश कर लो उसे, ढूंढ लाओ उसे। सेठ साहब से कह दो कि मैंने बगावत कर दी है। जाओ, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ यहां से, चली जाओ। मुझे वो नाम नहीं चाहिए जो भाई को बहन से जुदा कर दे। मुझे वो दौलत नहीं चाहिए जो मां को बेटे से छीन ले। मैं जमशेद नहीं हूं, नहीं हूं मैं जमशेद, नहीं हूं मैं।